नए चैप्टर में आ गया हूं मैं सूरज सिंह, नए कॉन्सेप्ट लेकर के। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, थियरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 10th से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में, अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, अगर उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना होता है तो होता है रो एल अपॉन में ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है? जब मटेरियल चेंज होता है। एल क्या है? कंडक्टर का लेंथ। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। इससे वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा? इस वायर का या फिर इस कंडक्टर का रेडियस। ये बेसिक नॉलेज। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, पर इसके अंदर दो तीन बातें मैं जो बताने वाला वो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज में आती है, तो ध्यान से समझना। क्या बोला गया सीरीज कॉम्बिनेशन में? आपको दिख रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ठीक है। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस लिखना होता तो ऐसे, टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे लिखना होता है? सिंपल ऐड कर देना, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है? दो बातें जानना है। इलेक्ट्रिक करंट इसका कैसे लिखेंगे, और वोल्टेज बोल लो या फिर पोटेंशियल, दोनों का मीनिंग सेम है। तो पहले करंट के बारे में जानते हैं। तो सीरीज में कभी भी क्या होता है? करंट सेम होता है। अगर इसके अंदर आई करंट जा रहा है तो इधर भी कितना जाएगा? आई। सर इसका रीजन क्या है कि करंट को आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जितना इधर से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। मतलब R1 के भी अंदर करंट सेम होगा, R2 के अंदर भी सेम होगा, R3 के अंदर भी सेम होगा। तो सीरीज के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है भाई? सेम होता है। अब वोल्टेज बोल रहे या फिर पोटेंशियल बोल रहे, ये कैसे होता है? ये देखो, इसका हमने बोल दिया V1 है, इसके क्रॉस, इसका बोल दिया V2 है, इसका बोल दिया V3। तो सबका वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है भाई? अलग अलग। और अगर हमको लिखना है टोटल, क्या लिखना है भाई? टोटल। टोटल बोल दो, नेट बोल दो, इक्विवेलेंट बोल दो, तो कैसे आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कब है भाई? किसके लिए भाई? सीरीज। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। अगर आपको टोटल वोल्टेज चाहिए तो सबका इंडिविजुअल निकाल करके हमको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। अब दो बातें, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। अब आपको याद कर लेना है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसके जितने भी रजिस्टर होंगे सबका वोल्टेज सेम होगा। जैसे मैं बोलूं इसका 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट होगा, इसका भी 10 वोल्ट होगा। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो यहां मैं लिख दूंगा पैरेलल में क्या सेम होता है भाई साहब? आपका वोल्टेज। पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है? सेम। क्लियर? V इसका है तो सबका क्या हो जाएगा? सेम। करंट होगा अलग। देखो करंट यहां से चला, अब इसके पास तीन रास्ते आ गए, तो इसके अंदर जाएगा I1, इसके अंदर मैंने बोल दिया सर I2 जा रहा है, इसके अंदर बोल दिया मैंने I3 जा रहा है। क्लियर? तो टोटल करंट कैसे लिखेंगे? टोटल आएगा भाई I1 प्लस I2 प्लस I3। आई बात समझ? तो एक इसका हिसाब किताब है पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। अलग अलग क्या होता है? करंट। और वोल्टेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला V इक्वल टू ओम्स लॉ से लिखते थे I इनटू R। बहुत ज्यादा यूज में आता है। क्लियर? और एक ट्रिक बताने वाला हूं, या बोल सकते हो आप कॉन्सेप्ट जो बार बार न्यूमेरिकल में यूज होता है, बार बार मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। जो गुजरात बोर्ड की पीवाई की सीरीज उसमें मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो जो लोग अभी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सबसे पहले भाई सोच कर दो भाई, कर दो सब्सक्राइब। सोचना नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। और दूसरी बात, बोर्ड, गुजरात बोर्ड की जो पीवाई की सीरीज है उससे देख लो भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। क्योंकि हम देख रहे हैं गुस्केट वाले क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में आते हैं, जो गुजरात बोर्ड वाले गुस्केट में, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। क्लियर? तो अब देखो, ट्रिक ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस। जब दो रेजिस्टेंस हो, किसमें? पैरेलल। किसमें भाई साहब? पैरेलल। तब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर? टोटल रेजिस्टेंस। क्या भाई? टोटल। तो सिंपल क्या करने का, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे एडिशन हो जाता है। ऊपर क्या लिख दिया मैंने? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एडिशन। मल्टीप्लाई दोनों का, डिवाइड बाई एडिशन। ये बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए। और एक बेसिक बात बता देता हूं, ये जो मैं बताऊं ना भाई, क्वेश्चन में भर भर के यूज आएगा, बार बार आएगा, ठीक। अब पैरेलल में दोनों का वोल्टेज क्या होता है? सेम। इसका V1 दे दो, इसका V2, तो दोनों का पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है भाई साहब? सेम। अगर सेम होता है तो मैंने बोला इसके अंदर करंट जा रही है भाई I1, इसके अंदर जा रही है I2।
तो सर इसको कैसे लिखे, तो V1 के लिए क्या लिख सकते थे, V को कैसे लिखते हैं I इंटू R, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा I1 R1 I2 R2, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेलल में जितने रेजिस्टर है सबका वोल्टेज सेम होगा, सबका वोल्टेज सेम करके हम क्या करेंगे I1 R1 में ओपन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने वाले बैटरी का कॉन्सेप्ट। बैटरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना, आसान आ जाए। बैटरी का नोटेशन ऐसा होता है, ये इसका ईएमएफ होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जो बैटरी होती है ना वो हमेशा अगर किसी सर्किट में डालोगे ना वो डिस्चार्ज होना चाहती है। क्या होना चाहती है, डिस्चार्ज, मतलब उसके बाद जो एनर्जी वो सर्किट को देना चाहती है। तो आपको याद रखना है कभी भी बैटरी अगर ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया तो आप मानना कि करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, जो बड़ा वाला टर्मिनल इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। बस इतना याद रखना। सर हमको कैसे पता चला डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर सर्किट के अंदर बैटरी वर्क कर रही है तो वो कहाँ से करंट निकालना चाहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा करंट कहाँ से निकालोगे बैटरी की, पॉजिटिव टर्मिनल से, बाहर की तरफ। क्लियर, अब देखो ये तो आसान है। अब चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे आता है बहुत कम ना के बराबर आता है। तो अभी जो काम का चीज है वो करते हैं कि बैटरी दे दिया तो करंट कहाँ से निकालोगे, खुद से निकालना होता है। बैटरी खुद चाहती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाले, इतना याद कर लो। ठीक है, अब समझो, मैंने बोला सर एक बैटरी ये रही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी ये रही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी बैटरी ये रही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे मैंने नाम दिया, ध्यान देना। मैंने बोला ये E1 है, ये E2 है और ये 3 है, सॉरी E3 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3। ठीक है, A और B। अब इसका हम बोला सर्किट सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे सर, सिंपल है। हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल ईएमएफ निकालना है इस क्वेश्चन में, और टोटल रेजिस्टेंस, ये दो चीजें हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, अब सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि क्या करना है, ये एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी। क्लियर, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना चाहेगा। ये भी कहां निकालना चाहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये भी कहां निकालना चाहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन बना लिया। और देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, मतलब एक ही पाथ है, अलग अलग रास्ते, हजार रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है। तो अगर एक ही रास्ता तो करंट एक ही रास्ते से जाएगी, मतलब किसमें, सीरीज में। सीरीज में तो करंट क्या हो सकता है, ये भी आई, ये भी आई, सॉरी यहाँ से I1 निकालना चाहता है, यहाँ से I2 निकालना चाहता है, यहाँ से। सर अलग अलग नाम क्यों दिया आपके लिए, और यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। करंट का तो हिसाब किताब हो गया। अब ईएमएफ, आप समझो, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में करंट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, सपोर्ट। अगर एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा भी आगे जा रहा है, तीसरा भी आगे जा रहा है, सब अगर एक डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। तो करंट का डायरेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो बताता है बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या फिर अपोज। तो यहाँ पे ये वाली भी इधर करंट निकालना चाहती है, ये वाली भी इधर करंट निकालना चाहती है, और ये वाली भी, तीनों एक ही डायरेक्शन में करंट निकालना चाहती है। तो सिंपल सा, तीनों एक ही डायरेक्शन में निकालना चाहती है, तो तीनों को आप कर दो ऐड। और सीरीज में होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर, आई बात समझ में। और करंट सबका क्या रहेगा, सेम। क्लियर, अब ये तो आसान होगा। दूसरा एक देता हूं, देखता हूं कौन कर पाता है, देखता हूं ऐसा कौन कर पाता है। ऐसा गया, एक ऐसा ले लिया, और एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ऐसे ले लिया, फिर ऐसे ले लिया। मैंने बोला ये E1 E2 E3, इसका नाम दे दिया R1 R2 R3। यहाँ पे मैंने बोला A है, यहाँ पे बोला B। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि भैया E इक्विवेलेंट बताओ, R इक्विवेलेंट। तो देख लो भाई, एक के बाद एक के बाद एक ही रास्ता है, सब सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट तो सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। पूरा खेला किसका भाई,
तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। सीरीज में तो करंट सेम आने वाला है, ये तो इसका पॉजिटिव में है, ये इधर से निकालेगी करंट आई, ये किधर से निकालना चाहते हैं, तो ये इधर से, ये है इसका पॉजिटिव में, पॉजिटिव से दूर है ये किधर। तो देखो E1 और E3 क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, आपका लेफ्ट साइड ही करंट निकाल रहा है, ये भी इधर निकाल रहा है और ये वाला भी इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकाल रहा है, इसको क्या कर दो माइनस। आई बात समझ में, जो सेम डायरेक्शन में आते हैं उनको प्लस कर देने का, जो अपोजिट में है उसको क्या कर देने का माइनस। तो ये आपका नेट क्या आ जाएगा, ईएमएफ। आ रही है बात समझ में आपको बच्चों। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ईएमएफ प्लस माइनस हो सकता है पर रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, उसको माइनस कभी नहीं करेंगे। बैटरी कैसे भी जुड़ी हो, कैसे भी अरेंज हो, अगर सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होंगे ऐड। बैटरी में कंफ्यूजन होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है भाई, करंट को रोकना, तो सबका नेचर सेम होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस को हमेशा क्या करते हैं ऐड। जबकि बैटरी का देखना पड़ता है कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है, तो बैटरी के लिए ध्यान से करंट का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन बनाने की होती है, बस देख लेना। अगर सीरीज में है तो सिंपल क्या कर देना ऐड। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आई कि बैटरी में से कितना करंट पास हो रहा है ये बताना। तो कभी भी एक कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी भी अगर कोई सर्कल जैसा वायर दिया है, देखो रियल वायर अगर लेंगे तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, पर अगर आइडियली वायर लेंगे तो उसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन में वायर दिया है और उसके रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, समझना भाई रियल, ठीक है। तो यहाँ पे वायर नहीं बताना चाहता, एक्चुअल में क्या बताना चाहता है, इसका रेजिस्टेंस बताना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कभी भी कोई सर्कल जैसा वायर है, अगर दो पॉइंट बोला पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो ये जो ये वाला होगा, ए वाला पोर्शन ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये वाला भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। कोई सर्कुलर रिंग लूप जैसा कुछ मिले, अगर उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस पूछे टोटल रेजिस्टेंस, तो वो दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन दोनों आपस में पैरेलल में, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। आर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, कराया था कि नहीं कराया था बताओ, हाँ सर, बस यही। थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चल अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, आसान है आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या सिस्टम बना के रखा है, यहाँ पे कुछ गिवन डेटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब इतना वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दो है, ठीक है। दोनों आपस में कैसे होंगे पैरेलल में, क्लियर, सारी बात समझ। तो अगर रेजिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लिखूं तो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन में, एक ही वायर है इसीलिए रो भी सेम रहेगा, और यूनिफॉर्म मतलब एक ही वायर तो उसका एरिया भी क्या रहेगा भाई सेम, चेंज क्या होगा L, इसका L अलग है इसका L अलग है, क्लियर। और आपने कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे मैंने बताया भी था। अगर कोई सर्कल है, ये थीटा है और ये रेडियस r है, तो ये जो आर्क है आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। आर्क का लेंथ अगर l है तो क्या फॉर्मूला होता था बताओ, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो l निकालना होता तो क्या करते थे, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। अगर कोई सर्कल का लेंथ निकालना है आर्क का लेंथ, तो क्या करोगे रेडियस इंटू थीटा, और ये थीटा हमेशा पुट करना होता है रेडियन में, किसमें, रेडियन, रेडियन मतलब पाई पाई 2 पाई पाई बाई 2 ऐसे पुट करना। तो सिंपल हम क्या निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, अगर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो V पता है तो I आ जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, अगर I निकालना है तो I के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है ये देखो दिया गया, वोल्टेज कितना आपके पास 6, R इक्विवेलेंट मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि I यहां से ऐसे निकलेगा, और ये दोनों आपस में कैसे भाई साहब पैरेलल में, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल पे दो पॉइंट अटैच है, एक A B, मतलब करंट ऐसे आ रही है, कुछ करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है और कुछ करंट यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ से आते आते ऐसे ऐसे मिलके ऐसे चला, क्लियर। अब पैरेलल निकालने के लिए तो हमारे पास रो और ए क्या होगा सेम, हमको क्या निकालना पड़ेगा लेंथ, क्या निकालना पड़ेगा लेंथ, अगर लेंथ मिल जाए तो बात बन जाए, क्लियर। और एक खास बात
क्या दिया है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है 1 अपॉन में पाई। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, लेमडा। ठीक है, अगर एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, एल लेंथ, तो मैं लिख दूंगा इफ लेंथ देन रेजिस्टेंस, अगर लेंथ एल हो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे, सिंपल आर क्या करेंगे, एल इंटू लेंथ, मतलब जितनी भी लेंथ का आपको रेजिस्टेंस चाहिए उस लेंथ का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, लेमडा से। क्लियर, तो मैंने बोला भाई इस वाली लेंथ का नाम दे दो L1 और बाकी के जो लेंथ बची उसका नाम दे दो L2, लेंथ निकाल लो और लेंथ का मल्टीप्लाई किससे कर दो, लेमडा से, तो इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। क्लियर, आ रही बात समझ में। आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा सर, अरे आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता रखा है, आर इक्विवेलेंट दोनों आपस में पैरेलल में तो मैंने सिंपल ट्रिक बता रखी है, R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R। क्लियर, R1 निकालना, R1 के लिए हमको क्या चाहिए, L1, L1 के लिए क्या चाहिए भाई, ये देखो एंगल पता है, बताया था मैंने, L1 क्या है, आर्क का लेंथ है, तो कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 2, देखना। तो अगर मुझे R1 चाहिए तो क्या करूंगा बताओ, ये रहा R1, क्या करूंगा भाई, L1 इंटू लेमडा। L1 क्या है, ये वाली लेंथ, L1 कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस दिया गया क्वेश्चन में, हाँ सर दिया गया, तो रेडियस क्या दिया गया, देखो आर का लेंथ कैसे निकाल देते, थीटा इंटू आर, थीटा कितना है भाई पाई बाय 2, 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 90 का मतलब होता है पाई बाय 2। क्लियर, तो यहाँ पे थीटा कितना है, पाई बाय 2, देखो थीटा मल्टीप्लाई आर, रेडियस क्वेश्चन में 2 मीटर दिए, इंटू, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई। तो L1 हमारे पास क्या आ गया, पाई, तो यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो L1 कितना है आपके पास, पाई, लेमडा कितना है 1 अपॉन में, तो कैंसिल होकर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास। क्लियर, सेम इसी तरह हम निकालेंगे R2 के लिए क्या चाहिए हुआ है, L2 इंटू लेमडा। L2 कैसे आएगा, L2 ये वाला, अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बताओ, बचा हुआ एंगल होगा 270, क्योंकि टोटल कितना होता है 360, 270 को रेडियन में लिखना तो कैसे लिखते हैं सर, 3 पाई बाय। क्लियर, तो L2 निकालना है, तो L2 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको विजिबल होना चाहिए, L2 लिखना है तो वापस क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा इंटू पाई, थीटा कितना है आपके पास 3 पाई बाय, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, देखो आर रेडियस कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास 3 पाई, तो L2 भी आपके पास आ चुका है, कितना आएगा भाई 3 पाई। यहां पे लिखते हैं R2 इक्वल टू क्या भाई 3 पाई, लेमडा कितना है 1 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया 3। क्लियर, R1 R2 आ गया, तो अब R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं, सर कैसे निकालेंगे, देखिए आसान है, R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट, R1 कितना है हमारे पास 1, R2 कितना है 3, नीचे 1 प्लस 3, तो R इक्विवेलेंट ऊपर 3 आएगा, नीचे आएगा 4, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। और क्या सर रेजिस्टेंस निकाला था, नहीं सर हमको तो चाहिए करंट, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, I इक्वल टू V कितना है 6, ये कितना है 3 बाई, अब आपको पता होगा ये उड़ के कहां जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 6 अपॉन में 3 इंटू, अब इसको सॉल्व करो तो इधर कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो कितना आएगा 8, तो 8 एम्पियर हमारे पास आंसर होगा, एमसीक्यू में जो 8 एम्पियर है वही हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कहेगा, ऐसा रिंग जैसा दे दिया गया और बोला गया ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो मैंने बताया था कोई रिंग जैसा हो, सर्कल जैसा हो, उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछे तो समझ जाना भाई ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। कैसे पैरेलल है भाई, इसका नाम दे दो भाई R1, इसका नाम दे दो R2, क्लियर, इसकी लेंथ क्या रही होगी L1, इसकी लेंथ क्या रही होगी भाई साहब L2, तो हमको R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालना तो जस्ट अभी बताया मैंने, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, कब लगाना है जब 2 पैरेलल में हो, तो ये हमेशा पैरेलल में होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को,
R1 निकालना है। और एक डेटा गिवन डेटा ये दिया गया है कि ये जो पहले एक पूरा रिंग था ना, पूरा जो रिंग था उसका टोटल रेजिस्टेंस R है। तो इसका मतलब ये क्या बनना चाहता है कि अगर पूरा R है तो मतलब R कब बनेगा, जब आपके पास एंगल कितना है। अब यहाँ पे पूरा खेल किसका भाई, एंगल का। किसका है, एंगल का। लेंथ से यहाँ लेना देना नहीं, क्यों नहीं लेना देना बताता हूँ। जब पूरा एंगल बनेगा 360, कितना बनेगा 360, रिंग पूरा कितना एंगल बनाती है 360 मतलब 2 पाई। आर ये जो एक रिंग है आपके पास, ये पूरी अगर रिंग है, मैंने बोला इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर है, तो आर कब बनेगा रिंग बताओ। ऐसे करते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट हो। आ रही बात समझ में। तो रिंग आर कब होगा, जब एंगल कितना कवर करेगा 2 पाई। तो थीटा के लिए अगर देखो ये एंगल कितना कवर करेगा, इतना जो R1 L1 से यहाँ से काम नहीं, L1 से काम नहीं, R से काम। R1 निकाल, R1 कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो थीटा के लिए कितना रेजिस्टेंस आएगा हमको पता नहीं है, उसको बोल दिया मैंने R1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। हमको क्या चाहिए भाई साहब R1, यहाँ पे क्या है आपके पास, सॉरी थीटा का इससे और R1 2 पाई। क्लियर, हमको चाहिए R1, तो R1 सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा R थीटा 2 पाई। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब सर ये वाला निकालना है R2, तो R2 देखो टोटल कितना होता है 360, तो बाकी का बचा कितना सर, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। बस सर R2 भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में क्या बोला, R के लिए कितना है 2 पाई, तो हमको कितने के लिए चाहिए भाई 2 पाई माइनस थीटा। ये वाला जो एंगल है, जो इतना बचा हुआ पोर्शन है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमने बोल दिया 8, निकालना है। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा R 2 पाई माइनस थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 पाई इंटू R2। R2 निकालना तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू हो जाएगी R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, R1 R2 हमारे पास आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने R इक्विवेलेंट के ऊपर। चलो आसान है, R इक्विवेलेंट लिखना है। R1 की वैल्यू पुट कर दो, R1 की वैल्यू कितनी, R थीटा 2 पाई मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू आ गई R 2 पाई माइनस थीटा, डिवाइड में क्या लिखा है भाई साहब 2 पाई। अब डिवाइड में क्या लिखना है, होल में R1 प्लस R2, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो ये कितना है R1 R थीटा, फिर क्या है 2 पाई, आगे पास प्लस R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये R बाई 2 पाई का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते, तो क्या आएगा रिटर्न R इक्वलेंट ऊपर जैसे का तैसा छोड़ दो, R थीटा 2 पाई मल्टीप्लाई में क्या है R, ध्यान देना R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड में 2 पाई, पूरा ऊपर कुछ नहीं किया, नीचे देखो ध्यान से क्या आ जाएगा R थीटा 2 पाई चल ही रहा है, R बाई 2 पाई का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या आ जाएगा R इंटू 2 पाई 2 पाई। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, इसके साथ होगा तो क्या होगा R थीटा 2 पाई। कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ सर दिख तो रहा है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है, कट रहा है, ये गया और ये गया। ठीक है, अब डिवाइड में क्या बचा 2 पाई भी यहां से चला गया। अब एक R से ऊपर भी एक R कैंसिल हो जाएगा, ये R से ये R भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा R इक्विवेलेंट बचेगा। ध्यान देना क्या है, ध्यान से नीचे पूरा सब कुछ कट चुका है, ऊपर क्या बचा बस R थीटा बाई 2 पाई। तो लिखूंगा R थीटा 2 पाई का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, R थीटा 2 पाई 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर बचा ब्रैकेट में क्या आपके पास 2 पाई माइनस थीटा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एमसीक्यू में आपको मैच कर लेना है कौन सा आंसर राइट आ रहा है। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा गया है, ऐसा डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था भाई करंट बताओ कि सर्किट में कितना करंट, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा। क्लियर, तो सिंपल सा लॉजिक, अगर इस सर्किट को देखोगे तो डरना नहीं, पहले ये दो रेजिस्टेंस को देखो ध्यान से। अगर मैं इसको बोलूं भाई ये वाला जो पॉइंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट रहा होगा, मैंने बोल दिया एक्स,
यहाँ वाले को बोल दिया y, तो y कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ आ नहीं रहा है, रेजिस्टेंस या फिर कोई बैटरी नहीं आ रहा है। तो अगर पॉइंट ये y है तो ये भी कह रहा होगा y, और यहाँ ये भी y, तो यहाँ भी y, ये भी y। तो देखो x और y के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, ये और ये, ठीक है। x और y के बीच में एक x और y, तो इसको मिला के आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ये दोनों किसमें पैरेलल, कैसे पैरेलल। तो इसको ऐसा ना लिख करके मैं ऐसा लिख देता हूँ, जो नीचे उसको मैं ऐसे करके ऐसे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्लियर हो गया, ऐसे दिया था तो आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए, क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे पैरेलल वाले पे, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1.5, क्लियर। आई होप दो पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो इतना है, क्लियर। तो इसको वापस से रीड्रॉ करेंगे, तो यहाँ बैटरी तो ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे एक और एक दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है आपके पास ऐसा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये रहा 1.5 ओम वाला, और इन दोनों की यहाँ पे फिर एक आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। ये कितना है 9 वोल्ट, ये कितना है 3 वोल्ट, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। करंट अगर यहाँ से निकलेगा आई, तो ऐसे घूमते हुए इसमें आ जाएगा, मतलब सब क्या है सीरीज में। सीरीज में तो कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों को सोल्व करोगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3 सीरीज में, क्लियर। अब इनको ऐड करो तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, 6, क्लियर। वोल्टेज तो गिवन ही, कितना वोल्टेज 9, तो आई का फॉर्मूला होगा V बाई आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है हमारे पास 9, ये कितना आ गया 6, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5 एम्पीयर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान सा है, बस लॉजिक ठीक करना चाहिए। डायग्राम दिया गया है, गिवन डेटा में क्या बोला गया है कि जो 10 ओम का रजिस्टर है उसके ऊपर से जो करंट जा रहा है 2.5 एम्पीयर, क्लियर। तो हमको क्या बताना है आर की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है आर की वैल्यू, ठीक। आर की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे, लॉजिक क्या होना चाहिए। अगर आर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे यहाँ से करंट आई निकल रहा होगा टोटल, ऐसे सोचो आई जा रहा होगा यहाँ से, ऐसे यहाँ पे आई आ रहा होगा। अब दिख रहा है आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर से चल जाएगा I1 और कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे चल जाएगा I2। अगर ये I1 है तो इसका नाम दे दो आप R1, सॉल्व करने में आसान होगा, इसका नाम दे दो R। क्लियर, इतना समझ में। अगर मुझे I मिल जाए और क्या मिल जाए, इसके क्रॉस का पोटेंशियल, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है V = I × R। तो अगर मुझे R निकालना तो क्या चाहिए V बाई I। अब यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको निकालना पड़ेगा, उसको V डैश बोल दो, क्या बोल दो भाई V डैश, तो उसको बोल देता हूँ V डैश, क्लियर आ रही बात समझ। तो ये V डैश मिल जाए और ये टोटल I मिल जाए तो बात बने। ये जो I R आता है 2 पार्ट में डिवाइड हो, कुछ इधर गया कुछ इधर, मतलब मैं लिख सकता हूँ I = क्या मेरे पास I1 प्लस I2। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन, इसी का नाम हमने क्या दिया, देखो यहाँ वाले को I1, तो ये हमारे लिए कैसा काम कर रहा है I1, और ये कैसा काम कर रहा है I2। अगर I2 मिल जाए तो बात बन जाए, I2 मिलेगा तो I आ जाएगा, I रख देंगे। V डैश बताता हूँ कैसे आएगा, पहले चलो I2 निकालते हैं। I2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल में मैंने बताया था दोनों का वोल्टेज क्या होता है सेम, तो सेम कर लो। चलो इधर सॉल्व करता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए, ठीक है। V1 = V2, V1 की जगह पे क्या आएगा R1 I1, इसकी यहाँ पे आ जाएगा R2 और I2। R1 कितना हमने मान लिया 10, I1 कितना है 2.5, R2 पता है क्या, हाँ सर 40, तो I2 इसको ले जाओगे डिवाइड में, सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 25/40, इसको सॉल्व करोगे तो 5/8 एम्पीयर। चलो I2 आ गया तो I भी आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा I1 प्लस I2, क्लियर। I1 प्लस I2 कितना है, कहाँ गया भाई, I1 कितना है 2.5, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे
जीरो कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपने? 48, सॉरी 0.625 आएगा आई थिंक। 8 2 बजे 20 8 दूनी 16 फिर 4 45 से ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं तो 2 जीरो दे दो, क्या आ जाएगा आपके पास? देखना, एक सेकेंड, हाँ सही है सही है। तो 1 जीरो और 2 जीरो, तो 5 तो एजिट रहेगा, 2 भी एजिट रहेगा, 6 5 11 असिला 1 कितना हो जाएगा? 3, इतना एम्पियर आएगा। क्लियर? आई आ गया हमारे पास। अब अपने को क्या चाहिए? वी डैश। वी डैश देखो बहुत आसान, कैसे? ये 50 वोल्ट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 50 में से कुछ इन दोनों को जाएगा और कुछ इसको मिलेगा, तो इसके पास जितना जाएगा उतना इसके पास जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो इसके पास 50 वोल्ट है, तो इसको कितना मिल रहा होगा? इसका करंट और ये हमको पता है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा V1 कैसे निकालोगे? I1 R1। I1 कितना था? बताओ बताओ बताओ। I1 ये दिया गया 2.5, R1 कितना है? 10, तो कितना आ गया भाई? 25। तो V1 25 है, तो V2 भी क्या होगा? 25। तो 50 में से 25 तो ये दोनों को मिल गया, बचा कितना? 25। तो V डैश कितना आएगा? अरे भाई जो आपका टोटल है वो क्या होगा? V1 प्लस V डैश, क्योंकि इन दोनों का सेम, क्लियर, पैरेलल में। V कितना है हमारे पास? बताओ 50, V1 कितना है? 25 निकाल दिया हमने, प्लस V डैश, तो V डैश कितना आ जाएगा? 25। देखो ये भी पता चल गया, ये भी। अब आ जाएगा आंसर। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डैश कितना है? 25। I कितना है हमारे पास? देखो 3.125 डिवाइड करोगे तो 8 ओम आएगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी राइट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 में आया क्वेश्चन है। सर्किट दिया गया है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? बोला गया है कि जो 4 ओम रजिस्टर है इसके अंदर हमको आई की वैल्यू बताना है, करंट की वैल्यू। 4 ओम का जो रजिस्टर है इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होगी ये हमको बताना है। कंडीशन क्या बोला गया है? जब S1 आपका ओपन हो, S2 क्लोज। ओपन का मतलब खुला हुआ, क्लोज का मतलब बंद हुआ। तो S1 क्या बोला है? ओपन, ओपन सही है। S2 को क्या कहते हैं? क्लोज, क्लोज का मतलब ऐसे क्लोज कर दोगे तो ये सर्किट बंद हो जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए, करंट उसी लूप में फ्लो करता है जो एक क्लोज लूप। कैसा लूप होना चाहिए? क्लोज। ओपन में कभी भी फ्लो नहीं करता। अगर ओपन लूप है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट को बंद पाथ चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, कैपेसिटर यहाँ ओपन लूप होगा तो मतलब यहाँ करंट आने से नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से निकलेगा करंट, आपको पता है आई, यहाँ भी जाएगा आई, यहाँ भी जाएगा आई, और यहाँ भी जाएगा। अब आई के पास दो रास्ते, यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए। यहाँ तो नहीं जाएगा, क्यों यहाँ नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आगे जा नहीं पाएगा, इस वाले सर्किट में तो करंट जाएगा नहीं, तो ये हमारे काम करेगा, हमारे काम से ये निकल गया है, बचा इतना। अब यहाँ पे देखो, अगर इस रास्ते से जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायर है, इसका कोई भी रेजिस्टेंस होता नहीं। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस फेस करना होगा। तो इस केस में अगर वायर के पैर दो रास्ते मिल जाए, वायर मिल जाए, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ है ही नहीं, आप कहाँ से जाना प्रीफर करोगे? एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक खाली इलाका, तो आप कहाँ से जाना प्रीफर करोगे? कौन से रास्ते? जो खाली रास्ता है वहां से जाना आप प्रीफर करोगे, क्योंकि वहां पे आप इजीली जा पाओगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा पाओगे। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, तो ये वाले पाथ से ना जा करके इस वाले पाथ से ऐसे होते हुए निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? और एक दूसरा रीजन बता दूं, ये वायर है, वायर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल होता नहीं, जीरो होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये भी पैरेलल में, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा ही नहीं, रजिस्टर वायर में से करेगा, क्योंकि वायर को हम लोग आइडियल वायर मान लेते हैं, उसका रजिस्टर जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो वायर के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा तो वो रेजिस्टेंस काम करने उसको निकाल देगा। तो हमारे डायग्राम से ये सारी चीजें क्या हो गई भाई? एकदम खत्म। तब आपके पास देखो सिंपल सा डायग्राम ऐसा बन गया। अब आपको करना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है? V/R। ये दोनों सीरीज में है, हाँ सर। V कितना है? 12, R इक्विवेलेंट कितना है? 6 4 10, तो I कितना आ गया?
1.2। आई बात समझ? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी रहेगा। इस वाले सर्किट में क्यों? क्योंकि ये ओपन हो गया ना, तो यहाँ से इस साइड जा ही नहीं पाएगा, तो ये पहले से क्लोज हो गया। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने भाई साहब, ये वायर है एक रेजिस्टर, तो वायर के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको भी निकाल के फेंक देते, वो काम का नहीं होता क्योंकि वहां से करंट फ्लो नहीं होती। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्किट दिया गया है और हमसे पूछा है एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट को हमको इजी वे में क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या करता हूँ, मैं नेमिंग कर लेता हूँ। किसके किसके बीच में निकालना है? एक्स और वाई। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, किसके बीच में निकालना है? एक्स और वाई के बीच में, ऐसा लिख देता हूँ सिंपल। फिर क्या करता हूँ, जितने भी रजिस्टर हैं उनके पास दो हाथ होते हैं या दो एंड होते हैं, दोनों का नेमिंग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे नेमिंग? देखो, इधर का नाम x है तो ये x कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। इसके आगे x नहीं जा पाएगा, y क्योंकि रजिस्टर आ गया। अगर रजिस्टर या फिर बैटरी आ जाती तो पॉइंट उसके आगे जा नहीं सकता है। ठीक है, अगर यहां जाता तो ऐसे एक रास्ता, ये भी तो अवेलेबल है, यहां भी जाएगा ऐसे ऐसे, यहां पे आएगा। अब यहां पे आएगा तो यहां पे जाएगा, तो यहां पे भी x, और कहां जा सकता है? क्लियर? इसका खेला खत्म हो गया। y वाले का देख लो, y वाला यहां से निकलेगा, यहां पे आएगा, यहां से जाएगा 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 यहाँ पे। अब यहां से भी यहां जाएगा, इसके आगे जा नहीं पाएगा भाई, इसके आगे भी जा नहीं पाएगा भाई। क्लियर? अब चेक कर लो, सभी रजिस्टर के दोनों एंड का नाम हो गया क्या? 2 ओम का एक एक्स है, दूसरे का नेमिंग बाकी है। मांगे उसको मान लो, क्या मान लेते? पी मान लेते। अगर ये पॉइंट पी है तो इधर भी क्या रहेगा? पी, इधर भी क्या रहेगा? पी। और ये पी ऐसे मूव करते हुए यहां से यहां तक आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाएगा, इससे आगे जा नहीं पाएगा। अब आपको दिख रहा होगा जितने भी रजिस्टर हैं सबके दोनों एंड की नेमिंग हो गए होंगे। क्लियर? तो हमको किस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था? एक्स और वाई, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर जितना आप एक्स्ट्रा पॉइंट एज्यूम करो, ऊपर प्लॉट कर सकते हो फिर नीचे। एक्स्ट्रा पॉइंट हमने कितना एज्यूम किया? पी, तो पी को मैं ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहला, एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर, तो इसका यहाँ पे बना लो, एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर 2 ओम, हो गया इसका काम। फिर देखो, पी और एक्स के बीच में फिर से एक रजिस्टर, तो फिर यहां से ऐसे निकालो 2 ओम। क्लियर? एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर, एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर, कितना? 2। चलो, वाई और पी के बीच में एक रजिस्टर, तो यहां से 2, ये भी हो गया। y और p के बीच में, फिर p और y के बीच में एक और, अब देखो ये तो आपने एडिशनल पॉइंट माना था, ये वाला। ठीक है, हमको तो क्या x और y के बीच में निकाला, तो इसको देखो, ये दोनों पैरेलल में 2 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा इसका। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो वापस से मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूं, ये x और ये y, यहां से 1 यहां से 1, ऐसे ये 1 और ये भी 1। ये पॉइंट P हमारे काम का नहीं है, काम का क्या है? x और y। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में x और y बोला गया। और यहाँ पे कितना, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों किसमें आपस में सीरीज में, यहां से करंट निकलेगा तो नहीं जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। जब ये 2 हो जाएगा तो 2 और 2, इसको वापस एक बार रीड्रॉ कर देता हूं मैं, x और y। यहाँ पे नीचे कितना है? 2 ओम, अच्छी बात है। और यहां से भी कितना आ गया भाई? 2 ओम आ गया। तो ये दोनों पैरेलल में, तो 2 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया भाई साहब? 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी राइट है। आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको विजिबल होगा। ओके, पूछा क्या गया है, देखो, फॉर द विच वैल्यू ऑफ आर, आर की कौन सी वैल्यू है? व्हेन गैल्वेनोमीटर सॉ जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, क्या आपका गैल्वेनोमीटर है? ओके, यहाँ पे करंट क्या बोल रहा है भाई साहब? 0। करंट इसका मतलब इधर कुछ आ ही नहीं रहा है, करंट इधर 0 है, मतलब
इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। अगर इधर 10 वोल्ट का डिफरेंस है तो इधर भी 10 वोल्ट का होगा। अगर इधर 2 वोल्ट का दिया गया है तो इधर भी 2 वोल्ट का होगा, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तब करंट फ्लो नहीं करता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हमको लॉजिक क्लियर किया कि भैया यहाँ पे करंट 0, तो इसका मतलब ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ पे भी रहा होगा। इसके क्रॉस कितना रहा होगा भाई साहब? 2 वोल्ट। इतना समझ में आया? आर निकालना है, निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो अगर इसके पास 12 वोल्ट है, अब देखो यहाँ तो करंट जा नहीं रहा, तो ये वाला सेक्शन खत्म। ठीक है, इसको ऐसे मिटा दो, खत्म, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना वोल्टेज इतना वोल्टेज यहाँ पे। तो अगर मुझे बताओ, अगर इसके पास टोटल 12 वोल्ट है, उसमें से 2 वोल्ट इसको दे दिया, तो बाकी का किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो इसको कितना मिल रहा होगा सर? इसको 12 में से 2 जाएगा कितना? 10। इसको कितना मिला भाई? 10 वोल्ट। क्लियर? तो करंट यहाँ पे ऐसे आई निकली होगी, ऐसे आई गई, ऐसे सर्किट एक ही है तो आई ऐसे ऐसे पूरे सर्किट में से आई जा रहा है। आ रही बात समझ? तो अगर इसके क्रॉस का मुझे वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो इसमें जाने वाली करंट ये आई निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर निकाल सकते हो। कैसे? V इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। V कितना है हमारे पास? 10। आई पता नहीं, आर कितना है? 500। तो आई यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, 1 0 से 0 गया, 1/50 एम्पीयर आई आ गया। हमको क्या निकालना है? और यही आई यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे एंटर करेगा आई। ठीक है, तो वापस से इसके लिए आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। आर के लिए फिर से क्या लगेगा? V इक्वल टू आई इंटू आर। अब V यहाँ पे कितना है भाई? 2 वोल्ट। आई तो वही वाला है, कितना? 1/50 इंटू आर। आर तो निकालना है, तो इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। 50 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो कितना होगा? 100 ओम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या गिवन गया था? क्वेश्चन में गिवन था भाई एक डायग्राम, और बोला गया है ये जो बैटरी है इसके थ्रू जो पावर डिसिपेट हो रही है वो है 150 वॉट। पावर देके रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर हमको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, तो वोल्टेज और पावर को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? क्या दिया हमारे पास? V दिया है। बताया था मैंने, आपको याद होगा, V²/R। एक आर कब लिखते हैं? जब एक रेजिस्टेंस सर्किट दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आर इक्विवेलेंट टोटल। क्लियर? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर? देखो ध्यान से, दो जब पैरेलल में जुड़े हो रेजिस्टेंस तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? शॉर्ट ट्रिक बताया था, दोनों का मल्टीप्लाई 2R और नीचे एडिशन। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। पावर पता है, V पता है, सारी वैल्यू यहाँ डाल देते। पावर कितना है हमारे पास? 150 रख दिया सर। V² मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। क्लियर? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। कितना आएगा? 2R 2 प्लस। क्लियर? अब यहाँ सोल्व कर, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 10 बचेगा। हमारी बात समझ? ये ऊपर चल जाएगा और ये जो नंबर है वो आ जाएगा नीचे। तो प्रॉपर हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। 2R 2 प्लस R, ठीक है, और ये 10 डिवाइड में आ गया, 15/10। क्लियर? और सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, 3 जाएगा, इधर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपके पास 2R, इधर बचेगा 2 प्लस R, इधर बचेगा 3/2। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर कर लो, तो कितना आ जाएगा? जब इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इधर 4R, ठीक है, इधर 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 का मल्टीप्लाई R से 3R। क्लियर? अभी इस साइड जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 6 ओम। ओके स्टूडेंट, थियरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया है, दिख रहा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन देखो 2018 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? देखो, ध्यान से, यू आर गिवन 10 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। 10 रजिस्टर है और सबकी वैल्यू कितनी देख रखी? 2 ओम। बहुत बढ़िया। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर 10 रेजिस्टेंस है उनको इस हिसाब से कनेक्ट करो कि जो रिजल्टेंट मिले वो मैक्सिमम मिले। तो मतलब किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा मिलता है? मैक्सिमम। तो याद रख लेना भाई, मैक्सिमम कब आता है? सीरीज के लिए आता है। तो पहला जो मैक्सिमम निकालना हमको, मैक्सिमम
मैक्स वो कब आएगा, सीरीज में। सीरीज में सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। एक की वैल्यू कितनी भाई साहब, 2, ऐसे कितने आपके पास 10। क्लियर, R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो 10 का करोगे कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है, ये सीरीज वाला हो गया मैक्सिमम। सेकेंड क्या, दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पैरेलल में मैंने बताया था ट्रिक आपको। अब देखो भाई, जैसे ये वाला देख रहे हो तो जो गुजरात बोर्ड वाला मैंने बताया है, ठीक है, एमसीक्यू कराया, वहां जाके पहले वीडियो देख लो जो लोग नए हैं, तो वहां पे थ्योरी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इसके बारे में। ठीक है, ट्रिक थियरी जो भी मैंने वहां बता दिया है, तो ये बेसिक बातें आपको वहां से पता चल जाएंगी क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। क्लियर, तो जब पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं, सबकी वैल्यू सेम होती है, तो क्या बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, एक को पकड़ो लिख लो, एक की वैल्यू कितनी है 2 ओम, ऐसे कितने हैं 10, तो 10 से क्या करते हो डिवाइड, पैरेलल में डिवाइड करते हैं, सीरीज में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 1/5। पर पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ये देखते हैं। बोला गया द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब दोनों का क्या लेना है, रेशियो, मतलब दोनों को क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, दिख रहा है आपको, मैक्स बाई मिनिमम, तो क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर 20 चल रहा है, नीचे चल रहा है 1/5, तो आपको भी पता है 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो 20 × 5, तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट। आ रही है बात समझ में बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 2015 का है। क्या बोला गया, 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ क्या बोला गया, इक्वल, बहुत बढ़िया। इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर का मतलब क्या बोला, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। हैविंग रेजिस्टिविटी अलग अलग है, एक का R1 ρ1 है, दूसरे का ρ2, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब उनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। तो सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे एक वायर होगा और एक ऐसे, इसको बोल सकता हूँ R1, इसको बोल सकता हूँ R2। तो सीरीज का पहले रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2। R का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन में ए सेम रहेगा सर, ए दोनों वायर का सेम रहेगा। कैसे पता चला सर, उसने क्वेश्चन बोला डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। क्लियर, अगर रेडियस भी सेम होता तब भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता। तो चलो ओपन करते हैं। R1 की आप क्या लिखोगे भाई, ρ1, लेंथ सेम है तो L ही लिखूंगा, एरिया सेम है तो A ही लिखूंगा। सेम उसी तरह इसके लिए ρ2 लिखूंगा, लेंथ सेम है तो L लिखूंगा, और एरिया सेम, डायमीटर सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा सेम। अब रिजल्टेंट वाले को कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्वी लिखा तो इक्वी। लेंथ कितना आएगा L, और L कितना आ जाएगा यहाँ पे 2L आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही रहेगा सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐड नहीं करते भाई, ये L लेंथ है और एक और L लेंथ है, तो कितना आएगा 2L, पर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एक ही बार लेते हैं, 2 बार नहीं लेते। ठीक है भाई लोग, चलो तो देखो दिख रहा है मुझे L कॉमन लेके, L तीनों जगह तो L निपट जाएगा बेसिक, यहाँ से तीनों जगह A है तो A भी क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, रो इक्विवेलेंट, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा आपके पास ρ1 ρ2 डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी राइट, सॉरी बी राइट। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया बोला गया, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ रेशियो इन रेडियाई इन द रेशियो, रेडियाई एंड दिस, मतलब लेंथ का रेशियो दिया है और रेडियाई का रेशियो दिया। तो मैं लिख देता हूँ ध्यान से, लेंथ का बोला L1/L2 बोला है कितना है 3/2, और दूसरा क्या बोला भाई R1/R2। ठीक है, R1/R2 कितना दिया गया क्वेश्चन में 3/2। ओके, अगर मैं यहां से, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला गया, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कितने पोटेंशियल से 6 वोल्टेज। तो पूछा क्या गया करंट का रेशियो, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा सेम, V1 = V2, और वो कितना देके रखा है 6 वोल्ट। इसका काम नहीं है, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होगा भाई I1 R1 I2 R2, पैरेलल में बोला है तो यही करते हैं। ठीक है, I1/I2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम रेशियो लेंगे
I2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, R1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास I1 I2, ठीक है, R2 अपॉन में R1, ये सारी चीजें क्लियर। R2/R1 लिखना है, क्लियर, तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। R2 की वैल्यू पुट करेंगे और I1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I1 अपॉन में I2, R2 का फॉर्मूला क्या होगा बता सकता है कोई? हाँ सर बता सकते हैं। R का भी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा होता है, रो L अपॉन में एरिया को क्या लिख सकते हैं? पाई R स्क्वायर, क्लियर। दोनों का मटेरियल क्या है? सेम है, देखो बोला गया अगर सेम मटेरियल है तो उनका रजिस्टिविटी भी क्या होगा? सेम, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले क्या लिखना है? R2 को यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, रो मटेरियल सेम रो रहेगा, लेंथ अलग है तो L2, पाई ऐसे रहेगा, रेडियस अलग है तो R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रो L1 पाई R1 का स्क्वायर। सेम चीजें जो ऊपर नीचे वो कट जाएंगी, तो क्या क्या कट जाएगा? देखो ये पूरी टर्म कट जाएगी और ये पूरी टर्म, क्लियर। आ रही बात समझ में? आपके पास बचेगा क्या ऊपर? L2/L1 और R1 ऊपर चल जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा, तो इधर बचेगा आपके पास R1 R2, दोनों का स्क्वायर, इसीलिए मैं कॉमन लेके होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म कहाँ जाएगी? नीचे, और ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? एकदम ऊपर। आ रही बात समझ? बेसिक कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखना, R1/R2 कितना दिया है? 3/2, पर हमारे पास हमको क्वेश्चन में जरूरत किसकी भाई? L2/L1 की। हमको गिवन में क्या दिया है? L1/L2, तो दोनों को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? L2 ऊपर चल जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे तो कुछ ऐसा, सारी वैल्यू मिल गई, पुट करेंगे, आंसर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा भाई? इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, ये रहा, देखो ये ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 2/3। R1/R2 कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 2 बार 3 है, तो एक 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर इसको मैं सही से लिखूं तो एक्चुअल में है क्या? ये 2 इधर है 3, स्क्वायर मतलब 2 बार, नीचे भी 2 बार है, तो वो कट रहा है क्या? 3 से एक 3 गया, 2 से एक 2 गया, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या चल रहा है आपके पास? I1/I2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं I1/I2 कितना बच जाएगा आपके पास? बताओ। ऊपर 3 बचा, नीचे 2, तो क्या आ गया आंसर? 3/2। आई होप आपको अब विजिबल हो रहा होगा, 3/2 आएगा, ओके। तो आंसर है कि हमारे पास 3/2। ओहो, कहाँ गलती हो गई? 3/2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा सर। ओके 3/2, अरे अच्छा, एक गलती हो गई हमारे पास। क्या गलती हो गई? यहाँ पे जो लेंथ का रेशियो है 3/4 है, कितना है? 3/4, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आएगा? 4, ओके। तो ऊपर यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 आएगा, ये 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4 आएगा, तो 2 से कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, ठीक है ना। 2 तो सॉरी 2 नहीं बचेगा, 4 से 4 यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3/1। आप कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर क्या आएगा? 3/1, ठीक है। यही मेथड है। चलो आगे बढ़ 3/1, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहा है भाई? बी, राइट। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन, 4 फिजिकल क्वांटिटी दी गई, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, देखो 2 बातें, मेरे को 2, ये सब स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं को बस ये वाला चेक करूंगा और एक ये वाला, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने बताया था, U इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V, ये V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको डिवाइड में ले लो, तो V क्या आ जाता था? कैपिटल U बाई ये। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1L2T-2। चार्ज का क्या होता है? A1 और T1, ठीक है। तो इसका आ गया, तो V का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? अब इसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखना, V का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-, अभी ऊपर जाएगा तो T-3 A-1, इतना समझ में आया मुझे, ओके। अब रेजिस्टेंस का निकालना, तो रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, हाँ सर। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R निकालना है, तो ये डिवाइड में चल जाएगा,
ठीक है। तो r का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, v का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाई i का। v क्या है, पोटेंशियल। v का जस्ट हमने निकाला m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1। करंट का होगा a1, ऊपर जाके a भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2। आ रही बच्चों बात समझ में? तो चेक कर लेते हैं, ध्यान देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या -1 -3, तो ये दिख रहा है मेरे को -1 -3, तो ये वाला जो हमारे लिए किसके लिए भाई साहब, L2 भी है, ये हमारा पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल वाला कौन सा है, पोटेंशियल ए है, ये रहा। तो हमारे B में आएगा R, तो B में R ये रहा। ओके, अभी कंफ्यूजन है, B में R ये रहा। और चेक करते हैं, A वाला चेक कर लेते हैं। A में आ जाएगा आपका 2 आ गया, तो A में आ जाएगा रेजिस्टेंस में ये वाला आएगा। ओके, Q आ जाएगा। ओके, तो Q किस में दिया गया, इसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास B राइट है। ये दो चेक कर लो, देखो ऐसा कहीं सिमिलर है ही नहीं, ये सही है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे मैच कर लेना, पूरा मैच करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन। वन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसके पास EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1। एक दूसरा इलेक्ट्रिक सेल है जिसका 4 वोल्ट EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, देन इज इक्विवेलेंट EMF। अभी मैं आपको HW दे रहा हूँ। पैरेलल वाला फॉर्मूला सभी लोग को बताना होगा। पैरेलल में ऐसे 2 बैटरी फॉर्मूला होता है, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये वीडियो अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको अलग से शॉर्ट वीडियो में बना के बताऊंगा, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करना है। इसका मान लो E1 है, इसका मान लो E2 है, इसका R1 है और इसका R2 है। क्लियर? तो आपको इक्विवेलेंट लिखना है, क्या होता है आप बताओगे, ठीक है। बता दूं क्या, चलो बता देता हूं। R इक्विवेलेंट होता है, ध्यान देना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, दिख रहा है, डिवाइड में 1 में R1 प्लस 1 में R2। ठीक है भाई, पैरेलल के लिए तो इसको आपको वैल्यू सारी पुट करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहला वाला ये क्या है आपका, चलो लिख देता हूँ। इसकी पहला आपका E1 का वैल्यू है 2, R1 का वैल्यू है 0.1। सेम उसी तरह E2 का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। E2 का वैल्यू दिया गया है 4 और R2 का वैल्यू दिया गया है 0.2। रख के सॉल्व करके आप EMF कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट, मतलब कुछ अमाउंट में वाटर होगा, उसको गर्म करने में 5 मिनट लगता है, ठीक है। इफ सप्लाई वोल्टेज ऑफ हीटर रिड्यूस टू हाफ, देन टाइम टेकन टू द बॉयल द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी। कहने का मतलब पहले आप जितने वोल्ट से गर्म कर रहे हो 5 मिनट लगता है, उतने वाटर को आधे वोल्ट के साथ सप्लाई किया, आधा वोल्ट कर दिया, तब बताइए उसे कितना टाइम लगेगा सेम वाटर को गर्म होने में। तो कोई बात नहीं, हीट का फंडा लगेगा तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर? ये होता है। अब वोल्टेज बोला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं सर, तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, पावर वाला था, टाइम ऐड कर दोगे तो हीट हो जाता है। अरे प्रभु, पावर वाला फॉर्मूला था कि नहीं था, था तो सर, तो बस वही है ना, टाइम चाहिए तो T से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही होता है। तो सिंपल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, H आ गया V स्क्वायर बाई R इंटू T, सब कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज और इसमें हमको रिलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई, ये इधर चल जाएगा, एच आर इक्वल टू वी स्क्वायर टी, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर? तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे v1 का स्क्वायर t1, v2 का स्क्वायर t2। अब v1 कुछ नहीं दिया गया तो क्या कर लो, v1 को v1 मान लो, v1 को क्या मान लिया v, और v2 कितना हो जाएगा हाफ v/2। t1 कितना दिया है 5 मिनट, t1 कितना दिया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, t1 दिया है 5 मिनट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मिनट में ही पूछा तो यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो v1 कितना, v का स्क्वायर, t1 कितना है 5, v2 कितना है v/2 का स्क्वायर इंटू t2। अब 2 का कितना हो जाएगा 4, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा तो इधर बचेगा v पाई, ठीक है, फिर बचा v स्क्वायर बाई 4 इंटू t2। क्लियर? तो ये से कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना t2 आएगा, t2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 मिनट। आई बात समझ में?
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 मिनट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया इसका सोल्यूशन मैंने पूरा लिख दिया है पहले से ही। क्या बोला गया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो देखो ये हमारा जो रो है ये हमारा भाई क्या है, कंडक्टिविटी। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो होता है डिक्रीज। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ उसको पढ़ते हैं, देखो रिलैक्सेशन टाइम होगा डिक्रीज तो ये होगा इंक्रीज, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ये देखो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे फिर ये अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रो जो है ठीक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, तो जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाउ। क्लियर, जब ये डिक्रीज होगा तो ये वाला भी क्या होगा, बताओ डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा तब ये क्या होगा, इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, तो उसके हिसाब से जब दोनों को रखोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। हमको ये क्वांटिटी बताना है रो बाई। अब ये दोनों कैसे हैं, रो बाई सिग्मा, मतलब रेजिस्टिविटी बाई कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में टाउ। तो ये पूरी क्वांटिटी बोल रहा है। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। देखो यहाँ पे भी लिखा गया इंक्रीज, ध्यान से पढ़ना। आई बात समझ में, रीजन भी लिख दिया गया। थियरी वाला आता है, सेम आता है, लगा देना। क्लियर, चलो मोबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई अब मेहनत आपको करनी है। मोबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है अभी जस्ट थियरी में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, खलास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मैं बता देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स अपॉन में क्या होता है, चार्ज। ठीक है, हाँ 4F Q तो इसका यूनिट जो होता है, इसका जो यूनिट है न्यूटन अपॉन में कूलम। दोनों का यूनिट पता तो आई होप आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, न्यूटन का आपको पता क्या है, फोर्स का याद होता है M1 L2 M1 L1 T-2। लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ। स्पीड का चलो मैं निकाल देता हूँ, क्या आएगा भाई, मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या आएगा L1 T-1। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिख देता हूँ, लिख दो सर। ऊपर न्यूटन तो क्या आएगा M1 L1 T-2। चार्ज का क्या होता है A1 और T1। ठीक है, आ रही बात समझ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M1 L1 T-3 हो जाएगा, और इधर A-1। आ रही बात समझ। अब मिल गया, अब दोनों का क्या ले लो भाई, रेशियो। तो मुझे दिख रहा है अगर दोनों का रेशियो लूंगा तो L1 L1 कट जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो T माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर रखूँ तो L1 L1 पट्टे हो गया। ठीक है, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M-1। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, T का हिसाब किताब है, ऊपर जाएगा तो प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, T की पावर आ जाएगा 2, A ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आएगा आंसर। चेक कर ले, M की पावर -1, T की पावर 2, A की पावर 1, तो L की पावर 0, M L2 T में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन। इसका यूनिट भी पूछ लेता तो यूनिट भी याद रखना, इसको सॉल्व कर लेना। और दूसरा इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है कि हाँ सर, दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, याद रखना। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, क्या पूछा गया, द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम मतलब पावर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पावर की। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दो, एक V²/R होता है, और करंट की टर्म में देखोगे तो I² × R होता है। ठीक है, इतना पता चलता है। और एक होता है पर हमारे काम का नहीं हो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत है भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो। ठीक है ना, ये जो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट है मतलब पावर की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या पूछा गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूछा गया, तो आप याद रख लो
I इक्वल टू एन वी डी एन एन ए, अरे रे रे इतना कचरा नहीं करना है सर, एन ई ए वी डी। क्लियर? ए क्या होता है? एरिया। तो हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, बाकी सब क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो बाकी सब कांस्टेंट होता है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाता है एरिया। क्लियर? अब एरिया को सही से करोगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 अपॉन में आर का स्क्वायर। क्लियर? आर क्या है? रेडियस। चल, तो वही बोला गया, देख लो, पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन को। 2 एम्पियर की करंट जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एट ए इज 3। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, ठीक है, वहां से कितना है? ठीक है, एंड पॉइंट व्यू का देके रखा है आर, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ और यहाँ पे क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली का फंडा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो किसका? ए का, पहले ए का लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर किसका लिखेंगे? बी का। तो ए के सामने किसका रेडियस आएगा? बी वाले का। सर आपको कैसे पता चला भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बी के सामने किसका रेडियस आएगा? ए वाले का रेडियस। दोनों का रेडियस देके रखा है कि हाँ सर। ए का कितना दिया है? 3r। ए का रेडियस कितना है? 3r भैया, ये देखो 3r दिया है। बी का कितना है सर? r, तो रख देते हैं। बी का कितना है? तो r का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3r का स्क्वायर। अब आपको इतने समझदार है ही हो, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना आ जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से एक बेहद आसान क्वेश्चन आ गया, आपको लेके आ गया, पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, उसकी थ्योरी है, आपको पहले करनी पड़ेगी तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से बाउंड चला जाएगा। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं, ये भी आसान है। अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया, क्या बताया था भाई? I इक्वल टू एन वी ए, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, पढ़ लो, गिवन डेटा क्या बोला गया था? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिस, मतलब n की वैल्यू दी गई, मैं गिवन डेटा लिखते चल जाता। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻²⁰। बहुत बढ़िया, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, एसआई में चल रहा है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 6 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा? वायर का जो लेंथ है वो कितना दिया है? 6 मीटर। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी देके रखा है, ध्यान से देखो, 1.0 बनाने की कोशिश की है, तो एरिया डायरेक्ट लिख दो 10⁻⁻⁶। यूनिट क्यों नहीं लिख रहे? एसआई में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। करंट भी दे दिया है गुरुजी, करंट भी दे दिया, तो करंट लिख दो। करंट कितना है हमारे पास? करंट है 1.5 एम्पियर। आपसे क्या पूछा है? टाइम। ठीक है, टाइम पूछा है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से निकाल लो, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास? I डिवाइड बाई एन ई ए। क्लियर? अब आपको टाइम निकालना है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाली, रुक जाओ यहाँ से, एक सेकेंड, मिट जा, हाँ मिट जा, हाँ मिट गया। चल, अब मैं क्या करूँगा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है, हमको तो क्या निकालना है? टाइम। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। चलो पुट कर दिया जाए, हाँ सर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? L/T। बहुत बढ़िया। फिर क्या आ गया? INEA। क्लियर? T निकालना है तो वापस से सॉल्व कर लो। T क्या आ जाएगा आपके पास? L ऐसे ही रहेगा, I नीचे आ जाएगा और NEA ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू देके रखी गई है। ठीक है, आपके पास E क्या है सर? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, टी निकालना है। टी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट करने निकालूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस आपको खुद से करना है, मैंने पहले ही बताया था भाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद करने वाला होता है। ठीक है, तो ये तो कार्बन रेजिस्टेंस, ये भी कार्बन रेजिस्टेंस, पीडीएफ में डाल दूंगा जल्दी से ग्रुप में। ठीक है, और इस चैप्टर का जो मैंने बोर्ड वाला करा है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिए, तो आप उससे एक बार जाके जरूर देखो प्लीज।
आपको बुस्केट के लिए भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, देखो वापस से आ गया कार्बन रेजिस्टेंस वाला। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से मैंने कराया है, ऑलरेडी ये कराया है, टेम्परेचर वाला इस वाले फॉर्मूले पे होता था, आपको याद हो RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। वैल्यू भी नहीं चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो सेम है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाके देख लेना, उसमें क्वेश्चन करा रखा है मैंने। ये वाला क्वेश्चन भी सेम कराया गया आपके NCERT का, ये भी कराया गया था टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या था बच्चों, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है, बट मैं देखता हूँ मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, जितना हो सकेगा मैं उतना आपको सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।